हेलो सलाम नमस्ते कैम चो, स्वागत है आपका आज के वीडियो में और स्वागत है आपका जयपुर में। तो इस वक्त मैं हूँ जयपुर राजस्थान में और ये जगह है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर ऊपर की तरफ है, अरावली पहाड़ियों की रेंज में आता है। और इस वक्त मैं आमेर फोर्ट पर हूँ, तो वीडियो की शुरुआत आमेर फोर्ट से करते हैं। तो वहाँ से आए हम 2 व्हीलर लेके ऊपर की तरफ और ये आमेर फोर्ट है पूरा, आप देखो। और इसका द्वार है, मुख्य द्वार ये अंदर जाने के लिए। तो अंदर चलते हैं। गेट से एंट्री करते ही अंदर चूड़ियों की दुकान मिलेगी आपको। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी ऐप के बारे में बताना चाहता हूं और इस ऐप का नाम है मीशो ऐप। बेसिकली होता क्या है कि जब हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीदने का सोचते हैं तो उनकी कीमतें हमारे बजट से बाहर हो जाती है और हम कम प्राइस वाले प्रोडक्ट लेते हैं तो क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कैसा हो अगर ये दोनों खूबी हमें एक ही जगह मिल जाए, बेस्ट प्रोडक्ट इन लोएस्ट प्राइस। तो हमारी ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होती है मीशो पर। यहाँ 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र है और मेंस टी शर्ट की रेंज केवल 199 से स्टार्ट होती है। मीशो पर आप टॉप क्वालिटी के मेंस फैशन बेस्ट प्राइस पर खरीद सकते हो और अगर आप चाहो तो इसे दूसरी ऐप के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे कम प्राइस और बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो मीशो डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करो और अपने पहले ऑर्डर पर पाओ 15% या 50 रुपए तक का डिस्काउंट और साथ में फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी और इजी रिटर्न। मीशो पर चॉइस के लिए 60 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है, स्पेशली मेंस फैशन में। यहाँ पर आपको बेल्ट, पर्स, सनग्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, गैजेट्स और जूते तक मिल जाएंगे, वो भी केवल 499 रुपीज़ में। क्या बात है। तो अगर आप एक कंप्लीट लुक खरीदने का सोच रहे हो जैसे टी शर्ट, ट्राउजर और जूते, तो मीशो पर आपको शायद 1000 रुपये से भी कम में यह सब मिल जाएगा। तो इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मीशो डाउनलोड करो और खरीदारी करो और अपने पहले ऑर्डर पर पाओ 15% या 50 रुपये तक का डिस्काउंट। तो ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर टिकट विंडो है अंदर, यहाँ से टिकट लेते हैं। तो ये चार्ज लिखा हुआ है टिकट का, देखो आप 100 रुपये का टिकट है और स्टूडेंट के लिए 20 रुपीज़ का है। थैंक यू। इस जगह से हमने टिकट लिया है और यहाँ पर देखो आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। वहाँ पर जो आपको फोर्ट दिख रहा है ये जयगढ़ फोर्ट है और उसके पीछे की तरफ नाहरगढ़ फोर्ट है। तो ये जयगढ़ फोर्ट है और ये इसकी बाउंड्री है पूरी। और ये नीचे का जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ से हम आए थे और गाड़ी वहाँ पर खड़ी की हमने, तो उस तरफ से आए थे हम। तो ये बीच का पैसेज है, आमेर फोर्ट के अंदर आ गया हूँ मैं, देखो आप। तो ये जो आपको गेट दिख रहा है, यहाँ से जो पैदल आते हैं नीचे से वो यहाँ इस गेट से आते हैं। और ये वाला जो गेट है यहाँ पर ऊपर जो जिनकी 4 व्हीलर 2 व्हीलर खुद की होती है वो यहाँ से आते हैं। तो अगर आपके पास में अपना व्हीकल है तो आप ऊपर आ सकते हो और सीधा गाड़ी रख के अंदर आ सकते हो यहाँ पर, नहीं तो फिर आपको यहाँ से नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ आना पड़ता है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ आ गया हूँ मैं और ये जो नीचे मैंने आपको चौक दिखाया था ये जलेब चौक था, इसको जलेब चौक कहते हैं। और ये आपको बड़ा सा दरवाज़ा दिखता है, इसे पौड़ कहते हैं और यह सिंह पौल है। लगभग 1770 के आसपास में ये बनाया गया था और अच्छी नक्काशी की हुई है इसके ऊपर, देखो आप गेट पर। तो यहाँ पर जानकारी लिखी है, देखो आप स्टॉप करके आराम से पढ़ लेना इसको। तो यहाँ से अंदर टिकट चेक होगा फिर अंदर जाएंगे। पीछे वहाँ से टिकट चेक करवा के अंदर आए और ये ऊपर अंदर का नज़ारा है। तो ये जो जगह है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है दीवाने आम। दीवाने आम राजा का मुख्य दरबार कक्ष था जहाँ वे अपने प्रजा संसाद एवं अधिकारी वर्ग से मिलते थे। तो यहाँ पर उनकी मीटिंग होती थी, दरबार भरता था यहाँ पर और इसे दीवाने आम कहते हैं। तो ये दीवाने आम के अंदर का नज़ारा है। वहाँ से नीचे से पैदल आते हैं लोग इस तरह घूमते हुए और इस गेट से एंट्री होती है। और मैंने उस गेट से एंट्री ली है क्योंकि मेरे पास में अपना व्हीकल था। वहाँ पर टिकट विंडो है जहाँ से मैंने टिकट लिया, उसके बाद मैं ऊपर की तरफ आया यहाँ से। तो पीछे दीवाने आम था और अभी इस तरफ बढ़ते हैं। ये देखो ये एंट्री है, काफ़ी बढ़िया नक्काशी है एकदम। तो ये पूरी जगह दीवाने खास कहलाती है। ये जो पूरी जगह आप देख रहे हो, ये पूरी जगह
और पर्टिकुलर ये वाला पार्ट ये कहलाता है सुख मंदिर। तो गर्मियों में जब आराम करना होता था, ठंडक चाहिए होती थी, तो यहाँ पर वो आराम करते थे। ये जो आप जगह देख रहे हो, ये पार्ट मैंने आपको बताया, ये सुख मंदिर कहलाता है। गर्मियों में आराम करने के लिए ठंडी जगह बनाई हुई है और ये पूरा दीवाने खास है। और सामने जो है वो शीश महल है, यहाँ पर लिखा हुआ है मानसिंह महल। तो इस तरफ है मानसिंह महल, उस तरफ था मैं पहले सुख मंदिर की तरफ, और ये है शीश महल। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बढ़िया है। देखो आप कितना बढ़िया लग रहा है और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। अंदर की तरफ से आप देखो, ये सामने का पार्ट है। देखो आप पीछे बालकनी भी है, वहाँ से नीचे दिखता है पूरा, गार्ड खड़ा है वहाँ पर। तो ये शीश महल था और इसके जस्ट पास में ये है रानियों के लिए रहने का निवास स्थान। तो यहाँ पर रानियाँ रहती थी पहले। जैसे ये रानियों का निवास है, उसी तरह से शीश महल के उस तरफ भी है और सामने की तरफ में भी है। वहाँ पर यहाँ पर काफ़ी सारे कमरे हैं जहाँ पर रानियाँ रहती थी और राजा कहीं से भी यहाँ पर आ सकता था। काफ़ी सारे रास्ते हैं यहाँ पर आने के। तो ये आमेर फोर्ट है जो कि 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह जी ने बनवाया था। ये काफ़ी सुंदर झरोखा है, यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखता है बढ़िया। आप देखो एकदम, और ये नीचे एक लेक है। जब हम किले के लिए आते हैं तो नीचे यहाँ पर वो लेक है और चारों तरफ से पहाड़ी है। अरावली पहाड़ियों की रेंज में ये किला है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। देखो आप, ये पत्थर की डिज़ाइन बनी हुई है सारी। तो यहाँ से ऊपर की तरफ आया हूँ मैं और ये ऊपर का नज़ारा है, देखो आप। ये है मानसिंह महल, वहाँ पर राजा मानसिंह जी का कमरा है जो कि बंद है अभी। बाकी ये पूरा राजा मानसिंह का महल ही है। इधर लिखा हुआ है जनानी ड्योढ़ी। ये पीछे आप देखोगे ये सारे कमरे बने हुए हैं इस तरफ में। तो ये जनानी ड्योढ़ी है। इसे जनानी ड्योढ़ी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर केवल औरतें अलाउ थी, जेंट्स अलाउ नहीं थे, केवल राजा आ सकते थे। और यहाँ पर ये 12 कमरे बने हुए हैं रानियों के लिए। ये सारे कमरे बने हुए और काफ़ी ठंडा है एकदम, इतना ठंडा लग रहा है जैसे एसी चल रहा है। ये तो फिर से बनाया हुआ है, लेकिन ये देखो आप, ऐसे इस तरह के कमरे हैं पुराने। ये सारे रानियों के कमरे हैं, यहाँ पर रानियाँ रहती थी और पुरुष अलाउ नहीं थे, केवल राजा यहाँ आ सकते थे। ये सारे रानियों के कमरे हैं। महल वगैरह है वो सब मैंने आपको बता दिया है। अभी केवल टेरेस का भाग बाकी है, ऊपर का। ये सारा टेरेस है, देखो आप, ये सारा ऊपर का भाग है। और ये पीछे का टेरेस है, ओपन टेरेस, देखो आप। और अंदर से जाना चाहते हो तो ये भी रास्ता है, तो अपन यहाँ से चलते हैं। खुला रास्ता है ये, फटाफट जल्दी पहुँचेंगे। और ये टेरेस के ऊपर के गुम्बद दिखेंगे, देखो आप। वो जो कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, और इस तरफ में भी कॉर्नर है। यहाँ पर ये सारे कॉर्नर बंद किए हुए हैं। वहाँ पर जो गेट है वहाँ पर लॉक किया हुआ है, तो ऊपर नहीं जा सकते। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, फिर इसके ऊपर अलाउ नहीं है। ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ये सारे कमरे हैं नीचे वाले, उस तरफ भी है, सामने मैंने दिखाए थे आपको। सारी महारानी रानी यहाँ रहती थी। ये यहाँ पर एक रूम बना हुआ है पुराना सा, देखो आप। और ये सारे कमरे बंद किए हुए हैं पहले वाले। और इस तरफ से भी ये टेरेस पे जाने का रास्ता है, इसे भी बंद किया हुआ है। आमेर महल जो है वो पूरा मैंने आपको दिखा दिया। अभी नीचे उतरते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सुरंग का रास्ता। तो ये जो रास्ता है वो सुरंग का था, लेकिन अभी इसे बंद किया हुआ है, लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर सुरंग थी लंबी सी, और ये इसके बारे में लिखा हुआ है, देखो आप पढ़ लेना आप स्टॉप करके, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट आर्ट की चीज़ें हैं। मीना बाज़ार देखो लिखा हुआ है। यह आर्ट गैलरी बनी हुई है। जब बाहर निकलते हैं तब ये सब बीच में आता है, शॉप्स वगैरह। तो जाते समय आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये आमेर फोर्ट में मंदिर है, लिखा हुआ है संरक्षित स्मारक। देखो आप, जगत शिरोमणि जी मंदिर आमेर। और ये मंदिर है, देखो एकदम पुराना फोर्ट का मंदिर है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, शिरोमणि मंदिर कहते हैं इसे। और अंदर जो है वो कृष्ण भगवान और मीरा जी की मूर्ति है।
इधर लिखा हुआ है राधा कृष्ण को समर्पित, लेकिन मुझे बताया कि राधा कृष्ण को नहीं है, मीरा कृष्ण को समर्पित है। और ये 16वीं सदी का मंदिर है। देखो ये कितना सुंदर मंदिर है, कितनी अच्छी कार्विंग है यहाँ पर ये। और ये कृष्ण भगवान की मूर्ति है अंदर। तो ये सामने का छोटा वाला मंदिर मैंने आपको दिखाया, और ये मुख्य मंदिर है। देखो आप, इसके पिलर कितने पुराने हैं। 16वीं शताब्दी का मंदिर है, देखने से लगता है ये। सामने भगवान कृष्ण और मीरा माता की मूर्ति है। राधे राधे। राधे राधे। ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये वही प्रतिमा है जिसकी मीरा पूजा करती है। ये चित्तौड़ में थी, चित्तौड़ से मान सिंह जी यहाँ लाए। चित्तौड़ से मान सिंह जी यहाँ लाए थे। अच्छा। लाने के बाद फिर मीरा की अष्टधातु की स्थापना करी। अच्छा। तो कृष्ण और मीरा का मंदिर बना। मान सिंह जी का पुत्र था जगत सिंह, जगत सिंह की याद में मंदिर बनाया गया। तो ये मंदिर है, और पीछे की जो बड़ी मूर्ति है वो विष्णु भगवान की है। और कहते हैं कि इसकी जब स्थापना हुई थी मंदिर की, तब यहाँ पर विष्णु भगवान को स्थापित किया गया था गरुड़ भगवान के साथ। लेकिन बाद में फिर यहाँ पर कृष्ण भगवान और मीरा माता को स्थापित किया गया। ये आप जो देख रहे हो ये पूरा एक पत्थर में बना हुआ है, ये कार्विंग जो देख रहे हो आप, नक्काशी। और इस गेट में विष्णु भगवान के जो भी 10 अवतार हुए, 10 अवतार उनको बताया गया है। छोटी छोटी मूर्तियाँ है इसमें। ये शिव पार्वती है इस तरफ, और इस तरफ ये गणपति जी का मंदिर है छोटा सा। काफ़ी पुराना मंदिर है, 16वीं शताब्दी का, और आमेर फोर्ट के अंदर है। तो आप जब भी आमेर फोर्ट आओ तो इस मंदिर के दर्शन करना। तो मंदिर से नीचे उतर गया हूँ मैं, जगत शिरोमणि मंदिर था ये। और अभी यहाँ से हम चलते हैं जयगढ़ के लिए, जो कि आमेरगढ़ से ऊपर की तरफ है, मैंने आपको दिखाया था। तो ये आमेर पैलेस है। मैं फोर्ट से बाहर की तरफ आया हूँ, और ये ना यहाँ पर नीचे झील है। यहाँ पर शाम को वाटर शो होता है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा होता है शाम के समय 7 से 8 बजे तक। तो 7 से 8 बजे के बीच अगर आपको समय हो तो आप यहाँ पर आना, काफ़ी बढ़िया लगेगा आपको। लाइटिंग शो होता है यहाँ पर। तो अभी चलते हैं यहाँ से जयगढ़ फोर्ट के लिए। तो आ गया हूँ मैं जयगढ़ पर। ये एंट्री द्वार है, ये टिकट घर है, टिकट विंडो। यहाँ से टिकट मिलेगा हमें। 150 रुपीज़ का टिकट चार्ज है, और 200 रुपये कैमरा का चार्ज है। तो यहाँ पर कुल्फ़ी काफ़ी प्रसिद्ध है, ये देखो। तो कुल्फ़ी खाते हैं बढ़िया एकदम। ये कितने का कुल्फ़ी है? 40 रुपये का केसर पिस्ता बादाम कुल्फ़ी है ये, और काफ़ी अच्छी कुल्फ़ी होती है ये। तो उस तरफ से हमने एंट्री की है, पीछे वाले गेट से, और आगे बढ़ रहा हूँ मैं जयगढ़ के लिए अंदर की तरफ। वहाँ से अंदर आया हूँ मैं, और ये पूरा बड़ा पैसेज है, देखो आप अंदर का, किले के अंदर का, जयगढ़ का। और यहाँ पर लिखा है जयवाण, जयवाण तोप। और यहाँ पर अंदर एक तोप रखी हुई है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। तो जयगढ़ फोर्ट को जय सिंह जी ने बनवाया था, और 150 रुपये यहाँ का टिकट है पर पर्सन का। 10 रुपये 2 व्हीलर का पार्किंग चार्ज है, और 100 रुपीज़ 4 व्हीलर का पार्किंग चार्ज है। और ये किला प्राइवेट है, ये जो यहाँ के महाराजा है उनके अंडर में है। इससे पहले जो आमेर फोर्ट देखा था वो गवर्नमेंट के अंडर में था किला, इसीलिए वहाँ टिकट कम था। ऊपर तक गाड़ी जाती है, अगर आपकी गाड़ी हो तो आप डायरेक्ट ऊपर तक लेके जा सकते हो, 4 व्हीलर। और यहाँ पर ऊपर तोप पड़ी है, ये है वो जयवाण तोप। आप देखो कितनी बड़ी है, मतलब ये तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। ये जो पूरी तोप है इसका वज़न 250 टन है। और आज भी यहाँ के जो महाराज है वो दशहरे के दिन इसकी पूजा करने आते हैं। इसको घुमा सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो बेरिंग्स टाइप में बने हुए हैं, तो 4 हाथी से इस तोप को पूरा घुमाया जा सकता है किसी भी एंगल में। और सारे पार्ट्स यहीं के हैं, बाहर से कोई पार्ट्स नहीं मंगवाया गया है, सब कुछ यहीं पर असेंबल किया गया है, यहीं पर तोप खाना है उसमें। तो ये जो नली देख रहे हो आप, इस नली की लंबाई 20 फीट है। ये इतनी लंबी नली है 20 फीट की। और इसको अगर गोलाई आप मापोगे तो लगभग 8 साढ़े 8 फीट की है ये गोलाई। फायर करने के लिए एक बार में 100 किलो बारूद चाहिए होता है, और इसकी टोटल मारक क्षमता 22 मील बताते हैं। तो काफ़ी बड़ी तोप है, लगभग पूरी तोप मेरे हिसाब से 40 फीट की होगी है। 20 फीट की तो सिर्फ नली है। कितनी बड़ी तोप है, लोग खड़े हैं उससे आपको आइडिया लगेगा, काफ़ी बड़ी तोप है।
पीछे ये जयवान तोप थी, काफ़ी बड़ी तोप है और कहते हैं बहुत सारे हाथी लगाने पड़ते थे इसे ऊपर खींचने के लिए। तो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है ये अभी भी। तो ये जयवान तोप थी और ये पूरा यहाँ का पैसेज है, आप देखो। तो ये तोप थी। अभी यहाँ से बाहर चलते हैं। तो यहाँ से नीचे से आए थे, ऊपर मैंने आपको वो तोप बताई, बड़ी सी जयवान तोप। और ये आगे बाउंड्री है, पूरी आगे तक जा सकते हैं। यहाँ से नीचे फायर करने के लिए सब बनाया हुआ है, इस तरह से सब जगह बने हुए हैं। और ये पूरी ऊंची दीवार है किले की। तो वो वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ से हम आए हैं। और ये टावर है, इसके ऊपर एक झंडा लहरा रहा है। तो फिलहाल एक झंडा है, इसका मतलब महाराज जयपुर में नहीं है। अगर महाराज जयपुर में होते तो ऐसे 2 झंडे लहराते हैं। तो ये झंडा यहाँ की रियासत का है, जयपुर रियासत का, महाराज का है। और ये फोर्ट भी इनका पर्सनल है, प्राइवेट फोर्ट है ये। तो ये आप देख रहे हो, ये पानी वहाँ से आता है, बारिश का पानी जमा होके। फिल्ट्रेशन प्लांट है ये पुराने समय का। यहाँ से पानी आता है, यहाँ इकट्ठा होता है, फिर सारा कचरा यहाँ रह जाता है, इससे फिर पानी आगे जाता है। और इस तरफ से भी ऐसा ही है। और ये जो जगह आपको दिख रहा है, ये चबूतरा पूरा बड़ा सा, ये वो जगह है जहाँ पर 1976 में गोल्ड मिला था। इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट थी उस समय, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उस समय, तब यहाँ पर सोना मिला था। और कहते हैं कि 60 ट्रक भर के सोना चांदी यहाँ से लेके गए थे। तो ये जो जगह है आपको दिख रहा है, ये सब जाली लगी हुई है। ये 40 फीट अंडरग्राउंड तक है, 40 फीट तक अंदर यहाँ पर पानी रहता है। और उस पानी के नीचे फिर तहखाना बना हुआ है, उसके अंदर सब कुछ सोना और वो सब पड़ा था। तो इंदिरा गांधी को पता चल गया तो उन्होंने यहाँ पर रेड की थी और उसके बाद में यहाँ से 60 ट्रक भर के सोना चांदी लेके गए थे। करीबन 9 टन था वो सब, हीरे जवाहरात सब कुछ जो भी था वो। 3 दिन के लिए यहाँ के सारे रोड उन्होंने ब्लॉक कर दिए थे। तो ऐसा लोग बताते हैं। तो ये उनका छुपा हुआ खजाना यहाँ रखते थे। मैंने आमेर में आपको एक सुरंग बताई थी जो बंद थी, वो सुरंग सीधी यहीं पर जॉइंट होती थी इस तहखाने में। ये जो किला है वो 10वीं शताब्दी का है, इसकी शुरुआत 10वीं शताब्दी में हुई थी। और इस किलों को फिर आगे से आगे परंपरागत वंशानुगत लोग बढ़ाते गए और कंप्लीट 1726 में हुआ। जय सिंह जी 2 ने इसे कंप्लीट किया था। और आमेर जो फोर्ट मैंने आपको बताया नीचे, उसकी सुरक्षा के लिए और सैनिक छावनी के हिसाब से इस फोर्ट को बनाया गया था। इसलिए ये फोर्ट आमेर फोर्ट से काफ़ी ऊंचा है। तो इसमें आज भी 2 साल तक 10,000 लोग पानी पी सकते हैं, इतना पानी स्टोरेज हो सकता है अगर पानी नहीं आए तो भी। और ये जगह भी ऐसी है, इसमें भी पानी भरा रहता है। ये 60 फीट गहरा है, इसमें नीचे 60 फीट तक पानी भरा रहता है। इसमें मान सिंह जी को खजाना मिला था। मान सिंह जी ने फिर इसका जो खजाना निकला था उससे फिर जयपुर शहर बसाया था पूरा। तो ये यहाँ पर देखो पानी के टाके लिखा हुआ है, ये मैंने आपको वहाँ से बताया था पूरा। ये 40 फीट वाला गहरा जो है वो काफ़ी गहरा है, ये 40 फीट तक पानी भरा रहता है इसमें। और उसके नीचे तहखाना है। तो ये आपको दिख रहा है राजस्थान शिल्प ग्राम उद्योग। इसके अंदर में मुल्तानी जो मिट्टी होती है उससे साड़ियाँ बनाई जाती है, उसकी प्रिंट बनाई जाती है। तो अंदर में आपको लेके चलता, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आप आओ तो देख के जाना यहाँ पर कैसे वो करते हैं, वो कला पूरी बताते हैं। और इस तरफ में कैंटीन है। और ये पूरा जयगढ़ फोर्ट था, उस तरफ से हम आए थे। ये पानी की टंकी मैंने आपको बताई है। और इस तरफ आगे की तरफ म्यूजियम है, तो म्यूजियम के लिए चलते हैं। तो ये जगह है शस्त्रागार, अंदर चलते हैं। तो ये शस्त्रागार था और अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है महल क्षेत्र और सुभट निवास। तो उस गेट से अंदर आया हूँ मैं। और ये यहाँ का पूरा पैसेज है खुला। और यहाँ पर लिखा हुआ है सुभट निवास। जो पहले यूज़ करते थे वो सारा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर, ढोल नगाड़े, पुरानी गाड़ियाँ वगैरह। यहाँ पर लिखा हुआ है खिलबती निवास और लक्ष्मी विलास इस तरफ। तो चल के देखते हैं। तो ये लक्ष्मी विलास ललित मंदिर आगे की तरफ है, ये भी खुला खुला है पूरा बड़ा सा। अंदर पालकी पड़ी है एक। तो ये लक्ष्मी विलास है। आम का पेड़ कितना बढ़िया है, एकदम घना पेड़ है, देखो बहुत बढ़िया पेड़ है बड़ा सा। और ये लक्ष्मी विलास मैंने आपको दिखाया। तो ये अंदर की तरफ जाने का रास्ता है, उसी तरह की एक खुली जगह है। ये जो जगह आप देख रहे हो इसे विलास मंदिर कहते हैं। ये देखिए आप, यहाँ से झरोखा है, काफ़ी सुंदर झरोखा है ये देखो यहाँ से पूरा आमेर का पैलेस दिखता है, आमेर फोर्ट दिखता है नीचे का। और ये पूरा लेक है और वो पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला है ये। अंदर अंदर काफ़ी कुछ बना हुआ है, बहुत सारा। ये देखो यहाँ पर भी झरोखा है, काफ़ी बढ़िया है।
काफ़ी बड़ा फोर्ट है ये, ऐसे देखने जाओ तो अंदर ही अंदर फैला हुआ है बहुत सारा। और ये देखो ये नीचे गार्डन है, कितना बढ़िया गार्डन है एकदम। तो नीचे किसी को जाना अलाउ नहीं है, लेकिन वो 3 गेट देखो, वहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। तो ऊपर चलते हैं यहाँ पर। तो ये कॉर्नर पर आ गया हूँ मैं, और यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखो आप, ये पूरी किले की दीवार है, आगे तक जाती है, और वहाँ पर एक झील बनी हुई है बड़ी सी, और इस तरफ में ये पूरा आमेर पैलेस है। ये यहाँ से जो नज़ारा है पीछे का बहुत शानदार दिख रहा है, और सबसे अच्छा पॉइंट है इस किले का ये। और नीचे यहाँ पर पूरा गार्डन है, हालांकि नीचे जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ ऊपर से अच्छे से दिखता है ये। तो ये कठपुतली घर है, कठपुतली का शो होता है यहाँ पर, पुपेट शो। माइकल जैक्सन। यहाँ पर शाही भोजनशाला है आगे की तरफ। तो ये है जनाना शाही भोजनशाला, देखो आप। ये यहाँ पर आटा बनाते थे, रोटी बनाने का है ये। रॉयल लेडीज़ डाइनिंग हॉल है ये। तो उस समय जो रानियाँ थी यहाँ पर इस तरह से खाना खाती थी। यहाँ पर सारे पुरुष खाना खाते थे। तो ये ललित मंदिर है, ये देखो सारे पुराने सामान पड़े हैं यहाँ पर। और उस तरफ वो सागर छतरी है, उसे सागर छतरी कहते हैं, खुला भाग है वो। यहाँ पर है मौत का कुआं, तो इसे कहते हैं मौत का कुआं। ये जो आप कुआं देख रहे हो, तो कहते हैं कि किसी को अगर मौत की सज़ा देनी होती तो इसके अंदर फेंक देते थे और इंसान मर जाता था, तो इसीलिए मौत का कुआं कहते हैं इसे। तो आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट हमने देखा, अभी हम यहाँ से चलते हैं जल महल की तरफ। तो ये जगह है जल महल। आपको सामने वहाँ पर एक महल दिख रहा होगा, पैलेस दिख रहा होगा, इसे जल महल कहते हैं। मान सिंह जी ने ये बनाया था, जब उनको आराम करना होता था तो गर्मियों से परेशान होते थे, तो यहाँ पर आते थे वो और आराम करते थे। ठंडक मिलती थी, बीच में पानी के बीच में ये महल बना हुआ है। तो चारों तरफ पानी है और बीच में ये पैलेस है, तो इसमें काफ़ी ठंडक रहती है, तो इस वजह से ये बनाया गया था। उनके आराम करने की जगह थी ये गर्मियों में। तो मैं सामने की तरफ आ गया हूँ, देखो यहाँ पर और भी छोटे छोटे इस तरह के ये बने हुए हैं स्ट्रक्चर। ये वाला है, एक आगे वहाँ पर है और एक आगे वहाँ पर है, और वो जल महल है। तो ये जगह जब हम आमेर से नीचे आते हैं जयपुर के लिए, तब बीच में आता है। और आमेर फोर्ट से ये जल महल लगभग 4 किलोमीटर है। तो ये चौपाटी है यहाँ की जयपुर की, ये समझ लो। काफ़ी सारी वेराइटीज़ है यहाँ पर मुझे दिख रही है, खाने पीने की चीज़ें, और इसके अलावा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं। शो पीस मिलेंगे आपको यहाँ पर। अभी अंधेरा हो गया है, देखो आप, लाइट जल गई है। और अभी 4-5 जगह बाकी है जयपुर में। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो इसे कल कंटिन्यू करेंगे, और अगर वीडियो लंबा हो गया होगा तो इसे यहीं पे ख़त्म करके सेकंड पार्ट लेके आऊँगा मैं। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, और निकलने से पहले यहाँ से हम गोलगप्पे खा के जाएंगे, पानी पूरी। मुझे पता चला यहाँ पर पानी पूरी काफ़ी अच्छी होती है, तो गोलगप्पे खा के जाते हैं यहाँ से। तो ये देखो, ये है टिंकू पतासी चाट भंडार है, इनके गोलगप्पे खाएँगे हम। तो टिंकू जी गोलगप्पे खिला दो।